तो आज हम जिस तरह एसएससी सीएचएसएल का जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आया था और उसके बाद बच्चों के जो कमेंट्स आए थे, सर हमें तो ये स्टेट चाहिए क्योंकि उनका होम पोस्टिंग वो स्टेट था, और उसके बाद जब हमने देखा कि बच्चों के कमेंट्स इतने हैं कि उन बच्चों को उनके होम पोस्ट के लिए, होम स्टेट के लिए जो पोस्ट प्रेफरेंस बन सकता है, आज हम वो लेके आए हैं, और जिसमें लगभग सभी स्टेट के शामिल हैं, जिसमें दिल्ली इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि दिल्ली में रहें या दिल्ली के आसपास रहें। उसके बाद यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड और नॉर्थ इंडिया। तो इनके बारे में आज हम ये बताएंगे आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है, कौन सी पोस्ट को सबसे पहले भरना है, चाहे आपके मार्क्स कितने भी हो। क्योंकि अगर मार्क्स के ऊपर है, देखिए आपके मार्क्स कम हो ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क ये पड़ेगा कि आपको जो पहली पोस्ट है वो मिल जाएगी। जैसे जिसके मार्क्स ज्यादा है उसने जो पहला प्रेफरेंस दिया वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम भी हैं बिल्कुल, और अगर आप एक पोस्ट प्राप्त कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्डर तो वही होगा आपका। इसलिए अपनी खासकर अपनी जो पोस्टिंग है, जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास या जो भी जो स्टेट दिए हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से पूरे वीडियो में बताते हैं। लेकिन वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके और होम पोस्टिंग मिल सके जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसके अनुसार से। और खासकर क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा भी है, तो उनको इतना वो टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पोस्ट प्रेफरेंस आप भरेंगे आप वही उसी पोस्ट आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली बेस के लिए। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें 2 पॉइंट है, एक तो पासपोर्ट ऑफिस असिस्टेंट वो भी है, और इसके अलावा भी एक क्या है, एलडीसी है, एयर फोर्स हेडक्वार्टर, इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल सेक्रेटरीट में, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जिसमें ज्यादा वैकेंसी थी अब की बार, एविएशन, डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जिसमें सीबीआई भी शामिल है वो, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, सीजीडीए, कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, उसके मैंने बताए थे कि अलग अलग स्टेट में भी है लेकिन दिल्ली में भी मेन है, तो आप दिल्ली भी इसको फिल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हिंदी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट जो भी है वो दिल्ली भी है और अलग स्टेट में भी है। तो आप इनको जो पोस्ट प्रेफरेंस ये है उनके अनुसार भरें, जिससे आपको दिल्ली बेस पोस्ट मिले। अब हम कहते हैं यूपी पर, उत्तर प्रदेश के अनुसार आप कौन सी पोस्ट फिल कर सकते हैं। अब दूसरा आते हैं उत्तर प्रदेश पर, जिसमें सीजीडी आपका पर्सन सबसे पहले प्रेफरेंस होना चाहिए। उसके बाद सीजीडीए जो मैंने बताया था ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट। उसके बाद सीबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, और पासपोर्ट ऑफिस वो सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये आपके जो लगभग 5 या 6 हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पोस्ट प्रेफरेंस जो होना चाहिए। अब आते हैं बिहार पर। अब बिहार की बात करते हैं तो सीबीआई पहला होना चाहिए, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भी है, और मिनिस्ट्री ऑफ सीजीडीए के मैंने बताया था ना, प्रत्येक स्टेट में भी ऑफिस है, तो सीजीडीए और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और सीबीआई, तो ये इस ऑर्डर में होने चाहिए। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो इसमें पासपोर्ट ऑफिस, सीजीडीए, सीजीसीए, लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज का भी इंस्टीट्यूट है वहां पे, और आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है वो भी है, तो आप इनको प्रेफरेंस दें। उसके अलावा राजस्थान के लिए इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी है, उसमें इंस्टीट्यूट में उसमें है सीजीडीए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, हाउसिंग। तो ये रहे हमारे पास राजस्थान से संबंधित। लेकिन राजस्थान के ज्यादातर बच्चे क्या दिल्ली ऑप्ट करते हैं, तो दिल्ली के लिए आपको ये पता है। उसके अलावा जो नॉर्थ इंडिया में जो बच्चे हैं, जिसमें उत्तराखंड और ये सभी शामिल हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे जो दिल्ली के हैं वो तो सारे के सारे जो दिल्ली के जितनी भी हमने यहां पे बताया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके बाद एएफएचक्यू, उसके बाद ईसी इलेक्शन कमीशन, सीएस सेंटर सेक्रेटरीट, सीवीसी, उसके अलावा कल्चर, उसके अलावा एक और जो उत्तराखंड में कौन सा है, मसूरी में लबासना पढ़ा होगा आपने, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो जो आईएएस की ट्रेनिंग देते हैं वहां पे क्लरिकल स्टाफ की
जो वैकेंसी है वो वहीं पे फिक्स है। अगर कोई उत्तराखंड या नॉर्थ से काफी ऊपर से, ठीक है, वो यूपी से हो चाहे हरियाणा से, अगर वो वहां पे रहना चाहता है, वहां पे पोस्टिंग चाहता है, तो लबासना भी फिल कर सकते हैं, उसमें भी वैकेंसी काफी ठीक है। उसके अलावा यहां पे हो गए भाई पासपोर्ट, डीओपीटी और सीजीडीए, हिंदी लैंग्वेज, और इसके अलावा जो बाकी बच गए, जो मिनिस्ट्री बच गई, जिसमें आईबी कभी हो सकता है, आईबी भी हो कुछ पोस्ट, और सीबीआई भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री जितनी भी है वो सभी क्या है, सभी दिल्ली बेस्ड हैं, और रीजनल ऑफिस उनके हैं जो जैसे जल बोर्ड का हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ जल वाटर वाली, तो इन सब के ऑफिस तो रीजनल ऑफिस तो है। लेकिन अगर रीजनल ऑफिस में भी कहीं ट्रांसफर से आपके स्टेट के आसपास है, तो फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, जो स्टेट हमने नहीं भर पाए यहाँ पे, आप उनसे, अगर जो स्टेट हम नहीं भर पाए, अगर कोई कैंडिडेट उनसे है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपने मार्क्स और अपना स्टेट भर सकते हैं। उसके बाद हम बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस डालना चाहिए। और पोस्ट प्रेफरेंस ये ध्यान रहे, ऐसा नहीं है पोस्ट प्रेफरेंस आपको बीआरओ भी नॉर्थ ईस्ट में, जैसे गुवाहाटी जैसे नॉर्थ ईस्ट में चाहिए, जिसको बीआरओ के ऑफिस है, लेकिन मैंने बताया था कल, जो गर्ल्स हैं उनके लिए बीआरओ की वैकेंसी फिल न करें, क्योंकि उससे कोई उनका उसमें वो एलिजिबल नहीं है। बाकी आप सभी पोस्ट को प्रेफरेंस दें और प्रेफरेंस ऑर्डर में भरें। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जिनका आप अगर एलिजिबल नहीं है वो सबसे लास्ट में भरें या अब ना भरें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले वो भरे जो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जैसे मानो अगर आप ए पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ये है पोस्ट मेरे पास DEFGHIJ, अगर मानो आप इस पोस्ट के और इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ये दो पोस्ट हैं, और तब आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है यहां से, तो देखें कैसे भरे आप। ये जो बाकी पोस्ट बच गई आपको, पहले उसको समझ ले वो कौन कौन सी है जिनमें आप पोस्ट फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। तो पहले केवल इनको एलिजिबल, जो पोस्ट हैं एलिजिबल, आप उनको फिल करें। बाकी को छोड़ भी सकते हैं, उसको भर भी सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप, अगर मानो आप एलिजिबल नहीं थे और आपने फिल कर दिया हो, आपका हो भी सकता है सिलेक्शन हो गया, लेकिन बाद में जब आप डॉक्यूमेंट या वेरीफाई करवाएंगे मेडिकल या कुछ भी, तब आप क्या होंगे, उस पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसलिए उस प्रोसेस को करें ही ना। ये दो जो वैकेंसी है या पोस्ट है, आप उसको फिल ही ना करें, केवल आप पोस्ट प्रेफरेंस उनको फिल करें जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। और फिर भी अगर कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हम आपकी हेल्प कर पाएं।